हमने जड़ वाला चैप्टर पढ़ा था, क्या था? जड़ कहाँ से उत्पन्न होती है? मूलांकुर से, मतलब बीज हम मिट्टी के अंदर उगाते हैं। ये मान लो ये बीज है, ठीक। इसके चारों तरफ आवरण पाया जाता है, ठीक। बाहरी नमी पाकर बाहरी आवरण क्या होता है? रप्चर हो जाता है, फट जाता है, और फिर अंदर से दो छोटी छोटी रचनाएं उत्पन्न होती हैं। ये आपको मालूम है। इसको हमने क्या कहा था? प्रांकुर। और ये नीचे वाली रचना मूलांकुर। ये जानकारी आपको है। अब हमारा जो आज का चैप्टर है, जो छोटा सा भाग है, बीज में जो जर्मिनेशन है, जो अंकुरण है, ये तो आपको मालूम है कि बीज को मिट्टी में उगाया, नमी पाकर बाहरी आवरण, बाहरी बीज पत्र, बीज कवच फट जाता है, और अंदर के जो कोटिलीडन है उससे दो रचनाएं निकलती है, प्लूमूल और रेडिकल। प्लूमूल से क्या बनेगा? आगे चल के प्ररोह बनेगा, तने के रूप में विकास होगा, और ये वाली रचना आगे चलकर मूल या जड़ बनेगी। ये आपको पता है। अब देखो, अब ये जो अंकुरण हो रहा है बीज के अंदर, ये दो प्रकार का होता है। पहला लिया है हमने अधोमिमिक, यानी जो अंकुरण है, अपने रटने के पीछे नहीं जाना, अपने जो शब्द है हमारे पास उसी में उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है। अधोभूमिक, अधो मतलब जमीन के अंदर ही होगा जो भी होगा प्रोसेस अंकुरण का। और यहाँ पर दूसरा क्या है? भूमिक, यानी जो भी अंकुरण की प्रोसेस है वो कहाँ होगी? भूमि के ऊपर होगी। ये दो तरह का होता है अंकुरण, अधोभूमिक और ऊपरी भूमिक। अब अंकुरण से पहले इधर आ जाओ, ये लिखा है सीड डॉर्मेंसी। जैसे बीज में अंकुरण कब होता है? जब उसका अनुकूल पीरियड होता है, तभी उसमें अंकुरण होगा। नहीं तो साल भर ही बीज हम स्टोर रखते हैं, कभी हो रहा है क्या? जब उसका जो भ्रूण है वो विश्राम अवस्था में पड़ा रहता है, और उसकी जितनी भी क्रियाएं हैं वो बहुत मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। अंकुरण कब होगा? जब फेवरेबल सीजन आएगी, उस समय सारी क्रियाएं तेज हो जाती है और ये रचनाएं निकल आती हैं। कई बार बड़े बड़े भी अंकुरण हो जाता है, देखा होगा, ठीक है। अब देखो, ये क्या कहलाया? आपके प्रसुप्त अवस्था में पड़ा रहना, सीड डॉर्मेंसी। इसी का ठीक अपोजिट क्या है? अंकुरण, ठीक। अब देखो, मैंने यहाँ जो शॉर्ट में आपको याद रखना है कि जो बीज पत्र है अंकुरण के समय, ये जो प्लूमूल और रेडिकल या जो भी रचनाएं उत्पन्न होगी वो सब कहाँ रहेगी? मिट्टी के अंदर ही रहेगी, ऊपर कुछ भी नजर नहीं आएगा। यानी बीज पत्र कहाँ रहते हैं? भूमि के नीचे ही रह जाते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं। अब ये जो परिवर्तन है ये किन में देखा गया है? अंकुरण, चना, धान, गेहूं, नारियल, खजूर, इनमें देखा गया है कि जो बीज पत्र है या जो भी परिवर्तन है वो भूमि के अंदर ही हो जाते हैं। जबकि दूसरा देखिए आप, ऊपरी भूमि या इक्विजियल, इसमें क्या होता है? अंकुरण के बाद जर्मिनेशन तो जमीन में ही होगा, लेकिन सारी की सारी रचनाएं कहाँ आ जाती है? भूमि के ऊपर आ जाती है। बीज पत्र भी और भ्रूणकोश भी भूमि के ऊपर आ गया। अब बीज पत्र आगे चलकर किस रूप में हो जाता है? छोटी पत्ती नुमा आकार ग्रहण कर लेता है। और पत्ती है तो ऑब्वियसली वो हरी होगी, और हरी है तो वो क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण। प्रारंभिक अवस्था में फिर जैसे ही प्रांकुर से क्या उत्पन्न होगा? प्ररोह। वो प्ररोह पे उस पौधे की वास्तविक पत्ती आ जाएगी। तो ये जो पत्ती निकली है हमारी बीज पत्र से, ये क्या होती है? नष्ट हो जाती है। और ये किन में पाया जाता है? अरंडी, कपास, प्याज, फ्रेंच, इनमें ये इपीजियल प्रकार का अंकुरण देखा गया है। ये होता है बीज अंकुरण के दो प्रकार। एक एक लाइन में अंतर आ सकता है कि इनमें अंतर लिखिए।
तो क्या हो जाएगा, इसमें बीज पर जो भी अंकुरण की प्रोसेस है वो जमीन के अंदर होती है, बीज पत्र भूमि के नीचे ही रह जाता है, ऊपर नहीं आता है। ऊपर आता है सिर्फ प्रांकुर से निकलने वाला प्ररोह। जबकि इसमें क्या होता है, जैसे अंकुरण होता है पूरा का पूरा बीज ही बाहर आ जाएगा। तो बीज पत्र भ्रूण को सब रचनाएं बाहर, उससे पत्ती उत्पन्न होगी जो वास्तविक पत्ती निकलने के बाद नष्ट हो जाती है। और फिर अगला अंतर, इनका एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, चना, धान, गेहूँ, नारियल और इसमें कपास, प्याज, फ्रेंच बीन आदि। कोई प्रॉब्लम? 2 नंबर के प्रश्न में आ सकता है ये, ठीक है।